बहुत से लोग कहते हैं, ओह, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी वे दिन में 8 घंटे काम करेंगे। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। जब तक डर और लालच के सारे निशान नहीं मिट जाते, तब तक पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। नहीं, ये समय की बर्बादी होगी, अमीर पिता ने कहा। भावनाएं ही हमें इंसान बनाती हैं। भावना शब्द का अर्थ है गतिशील ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में सच बोलें और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने पक्ष में करें, अपने खिलाफ नहीं। वाह, माइक ने कहा। मैंने अभी जो कहा उसके बारे में चिंता मत करो। आने वाले सालों में यह और भी ज्यादा समझ में आएगा। बस अपनी भावनाओं के प्रति एक पर्यवेक्षक बनो, प्रतिक्रिया करने वाला नहीं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि यह उनकी भावनाएं हैं जो सोच रही हैं। आपकी भावनाएं हैं, लेकिन आपको खुद सोचना सीखना होगा। क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? मैंने पूछा। जरूर, अमीर पिता ने उत्तर दिया। जब कोई व्यक्ति कहता है, मुझे नौकरी ढूंढनी है, तो ये संभवतः एक भावना है जो सोच रही है। पैसे न होने का डर उस विचार को जन्म देता है। लेकिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है अगर उन्हें बिल चुकाने हो, मैंने कहा। जरूर, उन्हें पैसे की जरूरत होती है, अमीर पिता मुस्कुराए। मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि यह डर ही है जो अक्सर सोचने का कारण बनता है। मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा। उदाहरण के लिए, अमीर पिता ने कहा, अगर पर्याप्त पैसे न होने का डर पैदा होता है, तो तुरंत नौकरी पाने के लिए भागने के बजाय वे खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या लंबे समय में नौकरी इस डर का सबसे अच्छा समाधान होगी? मेरी राय में इसका उत्तर है नहीं। नौकरी वास्तव में दीर्घकालिक समस्या का एक अल्पकालिक समाधान है। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, स्कूल में रहो और अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम एक सुरक्षित, पक्की नौकरी पा सको। मैंने कुछ उलझन में कहा। हाँ, मैं समझता हूँ कि वह ऐसा कहते हैं, अमीर पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा। ज्यादातर लोग इसकी सलाह देते हैं, और यह ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता है। लेकिन लोग ये सलाह मुख्य रूप से डर के कारण देते हैं। क्या तुम्हारा मतलब है कि मेरे पिताजी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है? हाँ, अमीर पिताजी ने कहा। उन्हें डर है कि तुम पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं बैठ पाओगे। मुझे गलत मत समझो, वह तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। मैं भी मानता हूँ कि शिक्षा और नौकरी जरूरी हैं, लेकिन ये डर को नहीं संभाल सकता। आप देखिए, वही डर जो उसे कुछ पैसे कमाने के लिए सुबह उठने पर मजबूर करता है। वही डर उसे तुम्हारे स्कूल जाने के बारे में इतना कट्टर बना रहा है। तो तुम क्या सलाह देते हो? मैंने पूछा। मैं तुम्हें पैसे की ताकत पर महारत हासिल करना सिखाना चाहता हूँ, इसके बजाय कि उससे डरो। स्कूल में ऐसा नहीं सिखाया जाता है, और अगर तुम इसे नहीं सीखते, तो तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। आखिरकार यह समझ में आ रहा था। वह चाहता था कि हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाएं और देखें कि इस दुनिया की श्रीमती मार्टिस क्या नहीं देख सकती। उसने ऐसे उदाहरणों का इस्तेमाल किया जो उस समय क्रूर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। उस दिन मेरी दृष्टि व्यापक हो गई, और मैं उस जाल को देखने लगा जो ज्यादातर लोगों के लिए आगे है। देखो, हम सभी आखिरकार कर्मचारी हैं। हम बस अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं, अमीर पिता ने कहा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम लड़कों को उन दो भावनाओं, डर और इच्छा के कारण होने वाले जाल से बचने का मौका मिले। उनका इस्तेमाल अपने पक्ष में करो, अपने खिलाफ नहीं। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ पैसे का ढेर बनाना सिखाने में दिलचस्पी नहीं रखता। इससे डर या इच्छा का सामना नहीं किया जा सकेगा।
अगर आप पहले डर और इच्छा को नहीं संभालते हैं और अमीर बन जाते हैं, तो आप केवल एक उच्च वेतन वाले गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो हम जाल से कैसे बचें? मैंने पूछा। गरीबी या वित्तीय संघर्ष का मुख्य कारण डर और अज्ञानता है। अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर नहीं। ये खुद से पैदा किया गया डर और अज्ञानता है जो लोगों को फंसाए रखता है। इसलिए तुम लड़के स्कूल जाओ और अपनी कॉलेज की डिग्री हासिल करो, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जाल से कैसे बाहर रहना है। पहेली के टुकड़े सामने आ रहे थे। मेरे उच्च शिक्षित पिता के पास एक बेहतरीन शिक्षा और शानदार करियर था, लेकिन स्कूल ने उन्हें कभी नहीं बताया कि पैसे को कैसे संभालना है या उसके डर को कैसे दूर रखना है। ये स्पष्ट हो गया कि मैं दो पिताओं से अलग और महत्वपूर्ण बातें सीख सकता हूँ। तो तुम पैसे न होने के डर के बारे में बात कर रहे हो। पैसे की चाहत हमारी सोच को कैसे प्रभावित करती है? माइक ने पूछा। जब मैंने तुम्हें वेतन वृद्धि का लालच दिया तो तुम्हें कैसा लगा? क्या तुमने अपनी इच्छाओं को बढ़ता हुआ महसूस किया? हमने अपना सिर हिलाया, अपनी भावनाओं के आगे न झुकने से। तुम अपनी प्रतिक्रियाओं को विलंबित करने और सोचने में सक्षम थे। यह महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर हमेशा भय और लालच की भावनाएं रहेंगी। यहाँ से आपके लिए उन भावनाओं का अपने फायदे के लिए उपयोग करना और लंबे समय तक अपनी भावनाओं को अपनी सोच पर नियंत्रण न करने देना अनिवार्य है। ज्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के खिलाफ करते हैं। यहीं से अज्ञानता की शुरुआत होती है। ज्यादातर लोग इच्छा और डर की भावनाओं के कारण तनख्वाह, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते हुए अपना जीवन जीते हैं। वास्तव में ये सवाल नहीं करते कि ये भावना चालित विचार उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। ये बिल्कुल गधे की तस्वीर की तरह है जो गाड़ी खींच रहा है और उसका मालिक उसकी नाक के ठीक सामने गाजर लटका रहा है। गधे का मालिक जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, लेकिन गधा एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के लिए सिर्फ एक और गाजर होगी। तुम्हारा मतलब है कि जिस पल मैं एक नया बेसबॉल दस्ताना, कैंडी और खिलौने की तस्वीर बनाता हूँ, वह गधे के लिए गाजर की तरह है? माइक ने पूछा। हाँ, और जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हारे खिलौने और भी महंगे होते जाते हैं। एक नई कार, एक नाव और अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा घर। अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। डर तुम्हें दरवाजे से बाहर धकेलता है और इच्छा तुम्हें बुलाती है, क्योंकि पैसे के बारे में अज्ञानता ही बहुत लालच और डर पैदा करती है। अमीर पिता ने कहा। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर अपने परिवार के लिए बेहतर तरीके से पैसे की चाहत में अपनी फीस बढ़ा देता है। अपनी फीस बढ़ाकर ये सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा को और महंगा बना देता है। ये सबसे ज्यादा गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उनका स्वास्थ्य पैसे वालों से भी ज्यादा खराब होता है। क्योंकि डॉक्टर अपनी फीस बढ़ाते हैं, वकील अपनी फीस बढ़ाते हैं। चूंकि वकीलों की फीस बढ़ गई है, इसलिए स्कूल के शिक्षक भी फीस बढ़ाना चाहते हैं, जिससे हमारे कर बढ़ जाते हैं। और इसी तरह आगे भी। जल्द ही अमीर और गरीब के बीच इतनी भयावह खाई हो जाएगी कि अराजकता फैल जाएगी और एक और महान सभ्यता ढह जाएगी। इतिहास साबित करता है कि महान सभ्यताएं तब ढह जाती हैं जब अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा होती है। दुख की बात है कि अमेरिका भी उसी राह पर चल रहा है, क्योंकि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। हम केवल ऐतिहासिक तिथियां और नाम याद करते हैं, पाठ नहीं।